एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे देना है जो पेशेंट्स का जिनका भी बीपी बढ़ा हुआ है और जिनको भी शुगर है, ठीक है। बीपी और शुगर का जो कॉम्बिनेशन होता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ये दोनों चीज़ों में अगर आपकी दिक्कतें हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, कोई भी देसी दवाई, कोई भी आयुर्वेदिक, कोई भी होम्योपैथिक दवाइयाँ प्लीज़ इसकी ना खाएं। और इसमें जो आपके डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, जो मॉडर्न मेडिसिन का जो डॉक्टर है, जिससे आप साधारण भाषा में एलोपैथी की दवाइयाँ बोलते हो, कृपा करके एलो हाई बीपी और हाई शुगर में किसी भी तरह की देसी दवाइयों पर विश्वास ना करें। प्लीज़ आप उनके आसन प्रयोग कर सकते हो, आप आसन कर सकते हो, आप उनके योगा अभ्यास कर सकते हो। बेस्ट चीज़ें होती हैं अगर आप किसी भी कमर दर्द को या घुटने के दर्द को योगा या आसनों से सही करते हो, है ना। सॉफ्ट सॉफ्ट एक्सरसाइजेज जो होती हैं, मूवमेंट वाली, माइक्रो माइक्रो जॉइंट मूवमेंट्स वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं, उनसे अगर आप सही कर सकते हो तो बेस्ट है। लेकिन आपको अपनी बीपी और शुगर की दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह से बंद नहीं करनी है। या आप सोच रहे हो कि आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले लो, इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, आप आयुर्वेदिक की दवाइयाँ ले लो, इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कृपा करके एक डॉक्टर को ज़रूर पूछ लें और बिना डॉक्टर की सलाह से ये दवाइयाँ बंद ना करें। क्योंकि हमें तो लगता है कि बीपी की हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्यों खाएं हम ये दवाइयाँ, हम इन दवाइयों से बंध जाएंगे, ऐसा नहीं है। बीपी की दवाइयाँ छोड़ने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये नुकसान आपको समझ में नहीं आएंगे, या हम लोगों को समझ में आते हैं जब पेशेंट इर्रेगुलर मेडिकेशन पे रहता है, दवाइयाँ प्रॉपर नहीं खा रहा होता है, वो स्ट्रोक के साथ आता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ थक्का जम चुका होता है और उसका एक हाथ सुन्न हो चुका था, आवाज़ लड़खड़ा रही होती है, स्ट्रोक का मैनेजमेंट करना पड़ता है फिर। दूसरा, या फिर हार्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई, इतनी तेज़ हार्ट पंप कर रहा है, इतना बीपी बढ़ा हुआ है कि हार्ट की एक नस जा कर के डैमेज हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण से वो पेशेंट का एक हिस्सा हार्ट का कमज़ोर हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना, या तो वो हार्ट अटैक के कारण आ सकता है या फिर वो स्ट्रोक के कारण रिस्क इसका बढ़ जाता है। मैं ये नहीं बोला होगा ही, रिस्क बढ़ जाएगा, होगा कि नहीं होगा ये कोई नहीं कह सकता, एक रिस्क प्रोबेबिलिटी बता दी जाती है कि ये रिस्क इसमें हो सकता है। डायबिटीज़ अगर कॉम्बिनेशन में है तो अगर हार्ट अटैक है, और अगर हार्ट अटैक आया तो बहुत सारे एबनॉर्मल फीचर्स भी आ सकते हैं, टिपिकल फीचर्स एब्सेंट होते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ में जो आपकी नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो डिसेंसिटाइज्ड हो जाती हैं, न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती ख़राब हो जाती है, जिसके कारण से अगर आपको हार्ट अटैक भी होगा तो उसका दर्द का एहसास नहीं समझ में आएगा। तो साइलेंट एमआई जिसको आप बोलते हो, तो याद रखिए, डायबिटीज़ और बीपी की जो दो दिक्कतें बहुत मोस्ट कॉमन दिक्कतें होती हैं, उसमें डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयाँ बंद नहीं करना है। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स बहुत हार्डली रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान हो सकता है।